मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं यासीन एंड हिजामा सेंटर चंडीगढ़। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों की ये शिकायत आती है कि सर, हमने बहुत सारी जगह से इलाज कराया। मैं ख़ास तौर से गुप्त रोगों के बारे में बता रहा हूँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्त जो है ये मैसेज करते हैं और बताते हैं कि हमने कई जगह से इलाज कराया लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से दवाई नहीं काम करती। जिनमें से एक हमारे पेट का, हमारे स्टमक का जो सिस्टम है, जिसको हाजमे का निज़ाम कहते हैं, डाइजेशन सिस्टम, वो अगर सही नहीं होता, किसी को कब्ज़ रहती है और किसी को कोई और प्रॉब्लम रहती है पेट की, तो उसकी वजह से भी आयुर्वेदिक जो दवाई है, देसी दवाइयाँ काम नहीं करती। और एक और रीज़न मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो ये है कि जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अंग्रेज़ी दवाइयाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाई हैं, याद रखें, किसी भी बीमारी की हों, किसी भी मर्ज़ की हों, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ अगर अंग्रेज़ी दवाई खाई है एलोपैथिक, तो उसके बाद में उस बॉडी का सिस्टम ऐसा हो जाता है, हमने इसका तजुर्बा भी किया है। तो फिर उसके बाद में अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो हेल्थ पर, जिस्म पर बहुत कम असर पड़ता है, बहुत कम फ़र्क पड़ता है, बहुत कम आराम मिलता है। फिर एक बात और भी है, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमने सेक्स प्रॉब्लम की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ली हैं और हमने कोई हकीम नहीं छोड़ा, 2 साल से दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं, इतने पैसे हमने दवाइयों में बर्बाद कर दिए हैं और हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जब बच्चा जवान होता है, ये जवानी के करीब पहुंचता है, बलूगत के 16-17 साल की एज में, तो उसी वक्त जो है उसको कुछ ऐसे असबाब, ऐसे ज़राए मिल जाते हैं जिससे वो अपनी जवानी को अपने हाथ से ही बर्बाद करना शुरू कर देता है, मास्टरबेशन शुरू कर देता है और हाथ से गलत काम करने लग जाता है, हस्तमैथुन करने लग जाता है। और ऐसे ऐसे केस भी हमारे सामने आते हैं जो पेशेंट हमें बताते हैं कि हमने एक एक दिन में, एक एक रात में 10-10 बार ये गलत काम अपने हाथ से किया है और 5 साल, 7 साल, किसी ने 10-10 साल ये गलत काम किया है कि 15-16 साल की उम्र से लग गए थे और 25 साल की उम्र हो गई है। तो जो एक कोटा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हमें शादी के बाद में इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उसको हमने शादी से पहले इतना ज़्यादा 50-60, किसी ने 80% तक जो है उसको यूज़ कर लिया है और उसको इस्तेमाल करके उसको बर्बाद कर लिया, अपनी जवानी को बहा दिया है। तो उसके बाद वो लोग ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि उनका जो जिस्म का अंदरूनी जो सिस्टम होता है वो खलत मलत हो जाता है, वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसके ख़राब होने की वजह से फिर जब दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो दवाइयाँ बॉडी के अंदर काम नहीं करती हैं, जिस्म में काम नहीं करती हैं। फिर बहुत सारे पेशेंट जो है वो कहते हैं कि हमें पेनिस में तनाव नहीं आ रहा, इरेक्शन नहीं आ रहा। पहले तो ज़रा से दिल में ख्याल आता था और इस तरह के ख्याल आने से जो है जिस्म हरकत करने लग जाता था और जिस्म में अजीब हलचल होने लगती थी। और अब ये हाल हो गया कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी देख लें और किसी के साथ भी लेट जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस्म के अंदर कोई हरकत नहीं आती और पेनिस में कोई तनाव वगैरह नहीं आता। तो उसका जो मेन रीज़न ये होता है कि अपनी जवानी अपने हाथ से बर्बाद इतनी कर बैठते हैं और इस हद तक आगे पहुंच जाते हैं कि फिर उस कंडीशन में दवाइयाँ भी काम करना जिस्म के अंदर छोड़ जाती हैं। तो मेन रीज़न एक ये भी होता है कि दवाई का जिस्म में काम ना करना। क्योंकि आप देखो, खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर हम किसी ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल लेके पहुँचें कि उसकी आखिरी सांसें चल रही हों और वो उस आखिरी स्टेज पे हो, तो जब हम डॉक्टर के अमले के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर लोग उसका इलाज तो शुरू कर देंगे लेकिन कुछ देर के बाद में वो चल बसेगा और फिर डॉक्टर लोग कहेंगे देखो, हमने जितनी कोशिश मेहनत करनी थी हमने कर ली, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते और बस इसका आखिरी वक्त यही था, और फिर डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ऐसा ही आप इस चीज़ को समझिए कि जब मरीज़ ऐसी कंडीशन में हकीम के पास जाएगा कि उसने अपनी झोली में कुछ छोड़ा ही नहीं है, वो सब कुछ पहले उसने दान कर दिया, सब कुछ बाहर जो है बर्बाद कर आया वो, और उसके बाद अब वो हकीम साहब के पास जाता है और कहता है कि सर, मेरी 15 दिन के बाद शादी है, मेरी 1 महीने के बाद शादी है, डॉक्टर साहब, हकीम साहब कुछ कर लीजिए। तो अब ये बताएं, जिस चीज़ को बर्बाद करने में आपने 10 साल, 5 साल लगाए, 8 साल लगाए,
तो हकीम ऐसी कौन सी पुड़िया लिए बैठा है जो वो आपको 1 महीने में या 15 दिन में तैयार कर देगा। तो मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी शेयर कीजिए और अपने नौजवानों को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं कि अपनी जवानी को इस तरह से बर्बाद ना करें। ये चीज़ दोबारा लौट कर नहीं आती। इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप सब्र करें और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ही ना करें जिससे आपको गलत काम करने पड़े। ऐसे मौक़ों से, ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें, और क्योंकि इसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा है। शादी के बाद जो है घर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, क्योंकि सभी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। जैसे आपकी अपनी ज़रूरत हुआ करती थी शादी से पहले, आपने उसको बर्दाश्त नहीं किया, उसको हाथ से बहाना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो आपके घर में किसी की बहन या किसी की बेटी आती है तो उसकी भी एक अपनी ज़रूरत होती है, तो अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर उसको बर्दाश्त करना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, जो भाई भी इस काम में लगे हुए हैं वो इस चीज़ को छोड़ दें और इससे तौबा कर लें। और एक काम ये भी करें कि अगर आपको ये ख्याल आ रहा है कि आज मुझे गलत काम करना है, तो आप उसको टाल दें और ये नियत कर लें कि हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल ज़रूर करेंगे, पक्का करेंगे। तो जब कल आए तो फिर उसको फिर ये वादा कर लें, अपने आप से अपने दिल को समझाएं कि आज नहीं, बस आज रुक जाए किसी तरह से, और अपने जो आपको शहवत का जो गलबा हो रहा है उस पर पत्थर रख लें और फिर ये वादा करें अपने आप से कि आज नहीं, बस कल करेंगे। तो ये समझ लीजिए, अगर आपने पक्का इरादा ये कर लिया तो आपकी वो कल आएगी नहीं जिस दिन आपको गलत काम करना होगा, और आप इससे निकल आएंगे। क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है, जब किसी चीज़ के लिए ठान लेता है तो उसको कर गुजरता है, उसके लिए करना मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, आप इन गलत कामों को छोड़ दें, आप अपनी जवानी को बचाएं, नहीं तो इस चीज़ का सही कोई इलाज मौजूद नहीं है। जो भी है वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होता है। आपको मैं एक उदाहरण भी दे देता हूँ। अगर कहीं से हमारी बाजू या टांग कहीं से अगर फ्रैक्चर हो जाए और टांग की हड्डी या बाजू की हड्डी टूट जाए, तो वो प्लास्टर करने से, ऑपरेशन करने से, रॉड वगैरह डालने से या स्टील की प्लेट लगाकर स्क्रू कसने से वो जुड़ तो जाती है, लेकिन जो नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है। तो इसी तरह से ये ट्रीटमेंट है, अगर हम पट्टी कर रहे हैं या कोई इलाज कर रहे हैं तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है। तो आप इस चीज़ को इशारों में ही समझ लें तो काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता तो मैंने आपसे कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।